भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 24, बी है 30, सी है 18, डी है 9। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ए बी सी डी। देखिए, अनुच्छेद 124 में न्यायाधीश की संख्या का उल्लेख है। ठीक है, जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्यतः न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। ठीक है, संसद ने उच्चतम न्यायाधीश संख्या में 1956 में जो है अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया और 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 कर दिया गया, 1986 में 25 तथा 2008 में 30 कर दिया गया, तो वर्तमान में भी 30 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी है लोकपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लोकपाल। आंसर कीजिए फास्टली। ए बी सी डी आंसर कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के बी के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के बी के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। 1950 में संसद में जो है एक अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा। आंसर कीजिए फास्टली, ए बी सी डी आंसर कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी, कुछ डी। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा हुई है। वर्ष 2008 में की गई वृद्धि के पश्चात जो है उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा, भारत संविधान के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए सही बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है संसद और ऑप्शन नंबर डी है विधि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी क्या है? विधि मंत्रालय। आंसर कीजिए फास्टली, ए बी सी डी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है, ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
क्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वृद्धि करने का कह रहा है, तो वृद्धि करने का जो है वो